नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ। हाउ टू हील योरसेल्फ आफ्टर दिस हार्ट ब्रेक, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। हर एक ज़ोडिएक साइन के लिए रीडिंग्स ऑलरेडी अपलोड हो गई है। जो नए हैं चैनल पे उन्हें मैं बता दूं कि यहाँ पर आपको मंथली रीडिंग्स, मंथली लव रीडिंग्स एंड ऑल ओवर एनर्जीज़ के बारे में, साप्ताहिक राशिफल एंड बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स भी मिलेंगे। ऑलमोस्ट 4 वीडियोस अपलोड होते हैं डेली। 12 ज़ोडिएक साइंस के बारे में बातें होती हैं तो 4 वीडियोस अपलोड होते हैं, मैक्सिमम 6। सो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से चेकआउट कीजिएगा। हम कर रहे हैं कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि इन सन मून राइजिंग एंड वीनस आपके लिए रीडिंग हाउ टू हील योर सेल्फ आफ्टर दिस हार्ट ब्रेक। अगर क्लैरिफिकेशंस चाहिए तो सेकेंड डेक से हम कार्ड्स पुल करेंगे एंड इफ़ नॉट तो हम ये स्पेशल डेक से आप लोगों के लिए गाइडेंस भी लेंगे। चलिए, वी हैव मैजिशियन, बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी। साथ ही आ रहा है थ्री ऑफ सोर्ड्स, वी हैव द चैरियट, साथ ही आ रहा है 6 ऑफ सोर्ड्स, वी हैव द हाई प्रीस्टेस। बॉटम ऑफ द डेक से हमें मिल रहा है 7 ऑफ सोर्ड्स एंड वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स। साथ ही यहाँ पर दिख रहा है एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, जिसे मैं रखती हूँ साइड में। चलिए, ज़ोडिएक साइंस अगर मैं बताऊँ आपको तो मैजिशियन के साथ में हमारे पास में 12 की 12 राशियाँ आ गई हैं, ऑलरेडी आ गई हैं। ठीक है, वी हैव हाई प्रीस्टेस, वी हैव चैरियट एंड वी हैव मैजिशियन। तो 3 कार्ड्स हमारे पास में मेजर आर्काना की तरफ से आए हैं। इसके अलावा हमारे पास में कैंसर, कर्क राशि की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आई है। वी हैव जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यानी कि मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, बहुत ही एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग एनर्जी। साथ ही टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या और मकर राशि की भी एनर्जी आई है। देखिए, धोखा, चीटिंग, बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस जो आपने नहीं कभी भी सोची, इमेजिन की, कुछ ऐसा जो आपने कभी नहीं सोचा, कभी इमेजिन भी नहीं किया, कुछ इस तरीके की आपके साथ में सिचुएशंस हुई हैं जहाँ पर आपके पार्टनर ने एक्सट्रीम पेन एंड एक्सट्रीम सफरिंग आपको दे दी है। 6 ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स साथ में आ रहा है, 3 ऑफ सोर्ड्स भी आ रहा है साथ में। कुछ ऐसा जो आपको विश्वास नहीं हो रहा, जैसे हम कहते हैं ना कि कुछ लोग ऐसे हैं हम जिनके ऊपर बिल्कुल आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं, सोचा भी नहीं होगा आपने कभी और आपके पैरों के नीचे की ज़मीन हट गई। ऐसा इस तरीके का ब्रूटल धोखा, आपका हार्ट ब्रेक आपके ये पर्सन ने किया है, ये दिख रहा है बहुत ही स्ट्रांगली। अभी भी आपके मन में एक उम्मीद की किरण आज भी है कि हो सकता है कि सिचुएशंस ठीक हो जाए, ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ जाए। अगर आप ये सोच रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि आप अपनी लाइफ को और ज़्यादा स्ट्रेसफुल और तकलीफ़दायक बनाएंगे अगर आप अभी भी इन्हीं विचारों में रहें। तो आपको हील होना है, अब आपको अपने आप को आगे लेके जाना है, अपने आप को इम्प्रूव करना है। आपको सबसे पहले तो विश्वास करना होगा कि ऐसा कुछ हुआ है, क्योंकि देखिए 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी आ गई है। आपको छोड़ करके किसी और को सिलेक्ट किया हो, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है ये। आपके साथ में वफादारी नहीं हुई, आपके साथ में लॉयल्टी नहीं हुई, आपके साथ में ऑनेस्टी, ट्रस्ट, ऐसे बड़े बड़े जो हमारे शब्द हैं ना, इनका वैल्यू और इनकी मीनिंग आपके जो पर्सन है, आई एम सॉरी टू से उन्हें समझा ही नहीं। आपको इस तरीके से धोखा और बैक स्टैबिंग की है, आपको डिच किया है, आपके पीठ में छुरा खंजर भोंका है, ऐसी एनर्जीज दिख रही है। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड देखिए, थर्ड पार्टी सिचुएशन क्लियरली दिखा रहा है। ठीक है, कुछ ऐसा जिसमें आपने कभी भी नहीं सोचा था। अब इस उम्मीद में जीना कि शायद समय ऐसा आएगा कि आपके पर्सन सुधर जाएंगे या वो किसी और को छोड़ करके आपके पास आ जाएंगे, तो ये सब आपका टाइम वेस्ट करने का
अगर आप टाइम वेस्ट करना चाह रहे हैं देन इट इज़ अ डिफरेंट थिंग, मगर यहाँ पर अगर आप जेन्युइनली अब अपने आप के बारे में सोच करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, मैजिशियन की एनर्जी आ रही है, अपने आप को रीबिल्ड करने की कोशिश कीजिए और फोकस आपका अपने ऊपर होना चाहिए, ना कि किसी और के ऊपर। जब भी दुआएं कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, आप कोई भी अच्छा काम कर रहे हैं तो किसी के लिए बद्दुआएं मत मांगिए। उसमें आप काम ही अच्छा कर रहे हैं और उसमें आप किसी के लिए बद्दुआ नेगेटिव एनर्जी मांग रहे हैं, इसका बुरा हो जाए, उसका ये हो जाए, इसका, तो आपका भी कुछ अच्छा नहीं हो पाएगा। बेटर है वो सारी चीज़ों को, बुरा लग रहा है आपको अगर मेरी इस बात से, तो आई एम वेरी सॉरी, लेकिन सच यही है, इस एनर्जी को छोड़ दीजिए अभी इसी वक्त। किसी को भी तकलीफ़ पहुंचा करके आपको खुशी नहीं मिलेगी। हो सकता है कि 2-4 पल आपको ऐसा लगे कि हाँ इसका इतना ख़राब हो गया, बहुत अच्छा लगा, इससे ज़्यादा नहीं, बिकॉज आप अच्छे हैं ना इसके लिए। तो आप, जब आप अच्छे हैं तो आप दूसरों का बुरा नहीं कर सकते। जिसको जो करना है वो ईश्वर देखेंगे, जस्ट लीव देम। ये ख्याल, इस विचार को छोड़ दीजिए। अब आप अपनी लाइफ की भागदौड़ अपने हाथ में लीजिए, क्योंकि मैजिशियन की एनर्जी आ रही है। आप बहुत अच्छा अपनी लाइफ में ग्रो एंड प्रोग्रेस कर सकते हैं अगर आप जगह बदल लें, अगर पॉसिबल है। जॉब अगर कर रहे हैं, कुछ ऐसी, कोई ऐसा काम आप कर रहे हैं जहाँ पर ट्रैवलिंग वगैरह हो रहा हो, जैसे आप ट्रैवल करते हैं या एक जगह से दूसरी जगह भी ट्रैवल करके जा रहे हैं, या चलो बहुत बड़ा डिस्टेंस भी ट्रैवल नहीं कर रहे, हल्का फुल्का भी आप डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपके जो स्किल्स है ना, आपका जो डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छा होगा। किसी भी तरीके का ट्रैवल कर सकते हैं आप, एयर ट्रैवल कर सकते हैं, समुद्री ही ट्रैवल कर सकते हैं, कहीं भी आसपास में, कहीं भी नदी के किनारे, कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर आपको सुकून मिलता हो, वहाँ पर आप पहले तो जा कर के डिटॉक्स करना है। सबसे पहले जाइए, अपने आप को ये सब तकलीफ़ों से, ये सब स्ट्रेस से, नेगेटिव एनर्जी से आपको हटाइए, अपने आप को, अपनी एनर्जीज़ को सेटल कीजिए। उसके बाद में आप अपने आप को बनाने का, अपने आप की क्राफ्टिंग करने का काम शुरू कीजिए। ईश्वर हमेशा आपकी सदैव मदद करेंगे, ये बहुत ही स्ट्रांगली दिख रहा है। आपका इंट्यूशन कह रहा है आपको क्या करना है, उसको सुनने की कोशिश कीजिए। तो ये जो आपने अपने मन पे और अपने दिल के ऊपर ये जो एक जो परत जमा ली है ना, जहाँ पर ऐसा लगता है कि अरे मुझे तो कुछ पता ही नहीं, मुझे करना क्या है, ये भ्रम है आपका, ये गलती है आपकी। आपको ईश्वर ने ब्लेस किया है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आपको बहुत कुछ आता है, लेकिन आपको करना होगा। आप समझे, आपको वो करना होगा। अगर आप वो नहीं कर रहे हैं इन एनी फॉर्म, इन एनी वे, तो आप अपनी लाइफ को खुद ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, और वो इंट्यूशन तक पहुंचने के लिए आपको थोड़ा बहुत अपने ये नेगेटिव जो XYZ चीज़ें हैं ना, उससे अपने आप को अलग करना होगा। ट्रैवल करिए, नेचर के अंदर जाइए, ईश्वर से मदद मांगिए, स्पिरिचुअल काम आप कर सकते हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको खुशी देती हो। और ये जो दुविधा के अंदर है कि सब हो जाएगा, सेटल हो जाएगा, चीज़ें हो जाएंगी, ये वो सब एनर्जी में से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। अब आपको लॉजिकली चीज़ों को प्लान करना है, लॉजिकली चीज़ों के बारे में सोचना है, लॉजिकली होकर के सोचना है। दिल से बहुत काम कर लिया, उसको अब रखिए साइड में, उसको बोलो धड़कने का काम कर, बाकी सब मैं करती हूँ, मैं करता हूँ। अपने दिमाग से अपने आपको प्लानिंग करनी है, आप कहाँ हैं अपनी लाइफ में, क्या उद्देश्य है, आपका जोन क्या है, आप किस तरीके की पढ़ाई कर चुके हैं, आप अपनी लाइफ में कहाँ बढ़ सकते हैं आगे, आप अपनी लाइफ में कहाँ बढ़ सकते हैं आगे, ये सारी चीज़ों को सोच करके इंडिपेंडेंट होना है। एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है साथ में। अब आपको एक ऐसा पर्सन बनना है, एक ऐसा पर्सन बनना है जो कि लॉजिकली चीज़ों को सोचता हो। इमोशंस ठीक है, होने चाहिए, ज़रूरी हैं, लेकिन इमोशनल फूल बन जाना, या कोई भी आपको अपनी अच्छी मीठी चुपड़ी चुपड़ी बातों में आपको बहला ले, फुसला ले, वो नहीं करना है हमको, उससे हमको बाहर निकलना है। आपको अब अपनी लाइफ को, अपने जो आप देखिए, मुझे यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है कि आपके जो स्किल्स हैं ना, आपकी जो ताकत है, जैसे कि कुछ लोग हैं जो भाई स्टोरी राइटिंग बहुत अच्छा करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो ड्राइंग बहुत अच्छा करते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत अच्छे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो उनका इंट्यूशन बहुत अच्छा है, तो आप एक टैरो रीडिंग का कोर्स वगैरह कर सकते हैं, टैरो रीडर बन सकते हैं। कुछ लोगों को ऑलरेडी मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पास में ऐसी गुप्त विद्या का ज्ञान आपके पास है, आपको ऑलरेडी समझ में आने लगा है, आपको इंटरेस्ट भी है इन सब चीज़ों में। तो जो आपको इंटरेस्टेड
जो आपको लगता है कि मुझे ये चीज़ में इंटरेस्ट है, उस काम को करने की ज़रूरत है। उस काम में आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। आप जब भी ये प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, ये सिचुएशंस में से बाहर निकलना शुरू करेंगे, थोड़ा सा ट्रैवल करना है आपको, ताकि क्या होगा, आपको ये जो एनर्जी है ना, ट्रैवल करने का कारण सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपकी एनर्जी शिफ्ट होगी। जब आप दूसरी जगह जाएंगे, कोई दूसरे शहर या किसी को और कुछ भी नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि काम ही आपको दूसरे शहर में जा कर के करना है, नहीं, किसी के घर चले जाइए 2-4 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, हवा पानी चेंज कर लीजिए, कोई हिल स्टेशन है इधर उधर, जहाँ पर आप अपनी सारी एनर्जीज नेचर के अंदर जा कर के अपनी एनर्जीज को बैलेंस कीजिए। और कुछ नहीं कर सकते हैं तो भाई घर में गार्डन है, आस पड़ोस में कहीं कहीं तो गार्डन होगा, पेड़ पौधे होंगे, पानी होगा, कुछ भी होगा, वहाँ जा कर के आप रेगुलर मेडिटेशन कीजिए, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस कीजिए और अपनी ज़िंदगी की फिर से शुरुआत कीजिए, जो कि आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। चलिए, स्पेशल मैसेज आ रहा है आपके लिए, गो फॉर इट नाउ, द फ्यूचर इज़ प्रॉमिस्ड टू नो वन। अभी करना है जो भी करना है, किसी को नहीं मालूम कि कल क्या होगा या कल क्या होने वाला है। कल के ऊपर अगर हम भरोसा रख के बैठेंगे तो फिर आधी दुनिया तो पता नहीं कुछ नहीं करेगी, क्योंकि कल करेंगे ना, आज तो कुछ करना नहीं है, तो आधी दुनिया तो कुछ भी नहीं करने वाली है। तो जो भी करना है अपने आप के साथ में अपने आप को बनाइए, अपना फ्यूचर बनाइए, खुद को बनाइए, आज करिए, शुरुआत आज से कीजिए। चलिए, उम्मीद रखती हूँ कि आपको रीडिंग पसंद आए। विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।